वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन गोस। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे इंट्राडे का कोई पैटर्न्स बन रहा है, प्लस कल के लिए कोई ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। सबसे पहले हर बार की तरह हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को स्टडी करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है इन डेली टाइम फ्रेम। आज का दिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल हमने देखा। अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग हुआ। अब अनएक्सपेक्टेड बाद मैंने रिसर्च किया, सुबह सुबह मैं बोल रहा था कि अनएक्सपेक्टेड है, तो बाद में रिसर्च किया तो काइंड ऑफ HDFC बैंक का कुछ रिजल्ट निकला था जो एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम है, ऐसा ही कुछ मैंने सुना। तो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। कहीं पे बोल रहे हैं कि HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा हुआ है, कहीं पे बोल रहे हैं बेकार हुआ है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कैसा रिजल्ट हुआ है, मैं उसको रिसर्च कर भी नहीं रहा। बट यहाँ पे जो मार्केट में हुआ है उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए अभी के टाइम पे। देखो, अगर हम प्राइस एक्शन का बात करें, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन देखा, हमें दिखा कि मार्केट ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गैप डाउन, एक बार हम पॉइंट वाइज देख लेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने 1489 पॉइंट या 1500 पॉइंट के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। ओपन होते ही सीधा बाइंग आ गया था, ओपन होते सीधा बाइंग आया। बट दिस इज अ कॉमन मेंटेलिटी, दिस इज अ कॉमन प्राइस एक्शन कि जो लेवल पहले सपोर्ट का काम करता है वही रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। ये पहले से हमें पता था। 47,000 लेवल ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का काम करता और मार्केट वहीं से बाउंस करके सीधा नीचे फॉल कर गया, सीधा वहीं से और फर्दर 1000 पॉइंट नीचे आया। तो अगर हम देखेंगे आज का क्लोजिंग वन ऑफ द बिगेस्ट गैप डाउन क्लोजिंग हुआ है और मार्केट ने ऑलमोस्ट 4% का डाउनफॉल दिया है। मतलब बैंक निफ्टी का बात करें, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2% का फॉल दिया है, जो रिसेंट टाइम्स बोले या लास्ट 3-4 साल के अंदर सबसे बिगेस्ट है। अब वैसे कोई न्यूज भी नहीं है कि कुछ नेगेटिव कुछ हो गया मार्केट में, ऐसा भी कुछ नहीं है, दिस इज नॉर्मल। अब यहाँ पे रहते हुए अगर हमें ट्रेडिंग करना है कल के लिए, क्या प्लानिंग हो सकता है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम जूम करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा क्योंकि अगर मार्केट डाउनफॉल करता है तो कौन कौन से लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहीं पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ऐसा सपोर्ट ट्रीट करना चाहिए था, बट मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमें जानना पड़ेगा कि कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो यहीं पे ऑलमोस्ट मुझे एक और सपोर्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 45,500 के आसपास। 45,500 to 600 का एक लेवल है जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है फॉर कमिंग डेज। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं तो कल का प्लानिंग हम अगर ध्यान से देखना चाहे, देखो इतना गैप डाउन ओपनिंग में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वैसे भी है नहीं। तो बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डेटा चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या चल रहा है। आज है आई थिंक 17 जैन, आज ही इसका एक्सपायरी है। तो आई डोंट थिंक डेटा देख के फायदा होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आज ही एक्सपायरी था और नेक्स्ट एक्सपायरी में डेटा बिल्डअप कुछ ज्यादा रहता नहीं है, तो देख के फायदा नहीं है। इससे अच्छा हम ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी में कर लेंगे। बैंक निफ्टी में जस्ट हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं। जो मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है फिलहाल के लिए एक अपसाइड में, दैट इज अराउंड 46,400 लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। डाउन साइड में 46,000 लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये दो मार्किंग हमें करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर कल भी अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो चांसेस आर ह्यूज कि या तो साइडवेज या तो थोड़ा बी रिस्क के लिए जा सकता है। हम बुलिश मार्केट को तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक मार्केट प्रॉपर्ली 46,400 के ऊपर ना सस्टेन कर जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के पास ऑलरेडी। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक हमें बुलिश के लिए सोचना ही नहीं, राइट। तो अब वेट एंड वॉच करते हैं कि कहाँ पे मार्केट ओपन होगा, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया 4683 के आसपास। तो अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया 46,400 के आसपास या 46,500 के आसपास, आपको देखना है कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का क्या हाल होता है। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने, जो भी कैंडल स्टिक बनता है आपको उसका हाई और लो मार्क करना पड़ेगा। अगर हमने देखा कि उसके हाई के ऊपर मार्केट फर्दर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है और वो 46,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ अ बाइंग सिनेरियो और बुलिश सिनेरियो। 1:1 का टारगेट हम रख सकते हैं इंट्राडे के लिए। बट अगर हमने देखा कि जो भी ओपनिंग हुआ 15 मिनट टाइम का फर्स्ट कैंडल जो भी बना उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, एकदम उसके सपोर्ट के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, कोई बेरिश पैटर्न बनाता है, तो अगेन आज का जो डे लो था दैट इज अराउंड 46,000 लेवल, वहां तक का हम टारगेट सेट कर सकते हैं।
और अगर चलती मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो बिगर टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और नॉट श्योर कि कल का वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो बनाया था टेलीग्राम में, अगर आपको याद हो, और दैट इज अराउंड 10:35, 10 मिनट के अप्रोक्स का एक वीडियो था। पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था मैंने कि गैप डाउन के ओपनिंग के सीन में नॉर्मली मार्केट में होता क्या है। अगर आज आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखना है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने वहां पे डिस्कस किया था। ऑप्शन चेन को एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, और ऑप्शन चेन वाइज हमें पहले पता चल गया था कि बायर्स इतना इंटरेस्टेड है नहीं मार्केट में, सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर चाहे तो मार्केट डाउन साइड में फॉल कर सकता है, और वही हुआ। वीडियो क्लोज करते ही मार्केट ने बहुत अच्छा फॉलिंग दिया, और इन बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी दोनों में सेलिंग आया। तो आई होप उस पर्टिकुलर वीडियो से आपको आज के दिन में कुछ अपॉर्चुनिटी मिला होगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, चलो वापस आते हैं हमारे एनालिसिस में। तो हम जो देख रहे थे गैप अप के सीन में, अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे सस्टेन करता है तब ये अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट आता है कि सर अगर मार्केट 46,400 से 46,000 के अंदर ओपन हो गया तब क्या करना है। एकदम सिंपल है, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होने के बाद 46,400 के ऊपर सस्टेन करता है, कोई फर्दर बुलिश पैटर्न बनाता है, वी कैन गो फॉर अ बुलिश सेंटीमेंट, बट डोंट गो फॉर अ बिगर टारगेट। हम अपसाइड में 200-300 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 47,000 तक एक टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड में हम वेट करना है कि जैसे ये 46,000 के नीचे आ जाता है तभी हम कोई बीरिश प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में अगेन 400 पॉइंट या 300 पॉइंट का फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है, उस हिसाब से फर्दर हम ट्रेडिंग प्लान भी करेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं कि सर अगर अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपन होता है तब क्या करना है। देखो जैसे आज का सीन था, ठीक है, आज जैसा आज का सीन था उस हिसाब से फर्दर प्लानिंग करना है। तो क्या करना है, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होने से यहीं पे मार्केट के पास सपोर्ट है, प्राइस एक्शन स्टडी करना पड़ेगा। देखो अभी मैं बैठ के ये नहीं बोल सकता एग्जैक्टली क्या हो सकता है, बट मुझे यही लग रहा है अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आज का जो सिनेरियो बना है कल भी सेम सिनेरियो बन सकता है। मोस्ट पॉसिबल चांस या तो यहीं से मार्केट रिजेक्ट कर जाए या तो यहाँ से रिजेक्ट करे। तो आप स्मार्ट इनफ हो, आपको एरो वाइज दिख गया होगा किस टाइप का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट नॉट श्योर ऐसा ही कुछ बने, बट प्राइस एक्शन वाइज होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कल सुबह टाइम मिला 10-10:30 के आसपास तो एनालिसिस जरूर आपके लिए शेयर करना चाहूंगा टेलीग्राम में। तो प्लीज एक बार टेलीग्राम फॉलो जरूर रखना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस में पोस्ट करता रहता हूँ वहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्विकली एनालिसिस कर लिया बैंक निफ्टी को। अब निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या ट्रेड प्लान कर रहा है, निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी स्ट्रांग है। क्यों? बैंक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था। बैंक निफ्टी में आते हैं, यहाँ पे इसके पास जो रेजिस्टेंस था दिस लेवल, उसने उसको आराम से ब्रेक कर दिया, मतलब जो सपोर्ट का काम करने वाला था उसको आराम से ब्रेक कर दिया। बट वहीं पे निफ्टी ने पिछला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक तो किया, बट इसके अंदर ही क्लोज कर दिया। तो निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो निफ्टी में हम ये बोल सकते हैं जब तक ये 21,500 या 21,450 के नीचे नहीं आता, हम निफ्टी को एकदम बेयरिश सेंटीमेंट में नहीं कंसीडर कर सकते। फिलहाल के लिए ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर कल के दिन लेवल ब्रेक होता है और 21,450 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो चांसेस आर देयर निफ्टी एक बेयरिश ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा। कल के दिन मैंने देखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सबका आंसर आया बैंक निफ्टी में, एकदम करेक्ट आंसर था। वापस यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों को। ये तो चलो हमें एक ब्रेकआउट दिखा, ऑलमोस्ट गैप ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट ने एक हैंगिंग मैन बनाया, अगले कैंडल में मार्केट ने फाइटिंग दिखाया। आपको आई थिंक लास्ट कैंडल मैंने बोला था कि सेलर्स तो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अब हुआ क्या, आज के दिन मार्केट खुला ही गैप डाउन, अपसाइड जाके फिर नीचे आ गया। तो इस ब्रेकआउट को हम क्या बोलेंगे? तो ब्रेकआउट हुआ था ना, एक तो ब्रेकआउट हुआ, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ बट ब्रेकआउट के साथ कुछ हो गया। अब उस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोला जाता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, व्हाट इज दिस कॉल्ड, और जिन्हें नहीं पता आप लोग प्लीज कमेंट चेक करना। ठीक है, अब आते हैं वापस एनालिसिस में। निफ्टी ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दिया। तो फिलहाल एक सपोर्ट जैसे हमने बोला 21,500 में एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। वापस आते 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखना चाहेंगे कि कल का क्या प्लानिंग यहाँ पे हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो फाइन, अपसाइड में 700 लेवल यहाँ पे है, 670 लेवल यहाँ पे, और एक सपोर्ट लेवल 480 है। फाइन, तीन टाइप का ओपनिंग हो सकता है, गैप अप, साइडवेज या गैप डाउन। फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, देखो क्लोजिंग का दिया 577 के आसपास, सीधा 100 पॉइंट गैप ओपनिंग होने से कहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ पे। तो अगेन किससे काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो आपको देखना है यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है कि नहीं, कोई बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बन रहा है कि नहीं। अगर बनता है तो अगेन हम बियरिश सेंटीमेंट के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट आज का लो होगा, अगर वो ब्रेक करता है तो अगेन 100 to 120 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में मिल सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था हमारा गैप अप का सीन। अब
देखते हैं कि सर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुआ, 20-30 पॉइंट प्लस माइनस कुछ ओपन हुआ, तब क्या करना है? तब एकदम सिंपल है, आपको चार्ट में मार्किंग करना है 21,500, ऑलमोस्ट यहाँ पे है 21,500। जब तक मार्केट 21 यहाँ ओपन होने के बाद भी अगर ये लो ब्रेक करता है तो 21,500 नेक्स्ट टारगेट, और अगर 21,500 के नीचे फर्दर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो अगेन यहाँ पे हम बेरिश के लिए जा सकते हैं। बुलिश हम तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक मार्केट 21,675 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, ठीक है। जब तक ये 21,675 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम यहाँ पे कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, कीप इन माइंड। और अगर गलती से मार्केट ने कल के दिन 21,850 ब्रेक कर दिया अपसाइड तो बहुत तेजी से बाइंग आने वाला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, दैट इज कि आज जो मार्केट ओपनिंग हुआ, आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया, इस पर्टिकुलर क्लोजिंग में आपके जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स थे या लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स थे, वहां पे क्या हाल हो गया? इज योर स्टॉक आर इन रेड? मतलब आज क्या रेड में क्लोज हुआ? ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका ग्रीन में क्लोज हुआ ना रेड में क्लोज हुआ? मोस्ट पॉसिबल चांस है ग्रीन, सॉरी मोस्ट पॉसिबल चांस है रेड। बट फिर भी आप लोग बताना कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा आपके पोर्टफोलियो में या बहुत छोटा सा इफेक्ट पड़ा। अगर मैं पर्सनल वाला की बात करूं, हाँ, माई पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट क्लोज्ड -0.90%, इतना नीचे मेरा पोर्टफोलियो ने क्लोज दिया है। तो आप लोग जरूर बताना कि आपका पोर्टफोलियो आज कितना नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि सर साइडवेज का देख लिया, गैप अप का देख लिया, अब सर गैप डाउन के सीन में क्या करना है? देखो, गैप डाउन के सीन में यहाँ पे 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर हम देखा कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद अपसाइड जाता है, रेजिस्टेंस बना के अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो आपको आइडिया हो गया हमें बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है। हम बुलिश तब तक नहीं देखेंगे जब तक मार्केट प्रॉपर्ली 21,675 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस किया। आज इस वीडियो में जैसे बताया मैंने, जो स्टॉक एनालिसिस था वो नहीं कर पाया हूँ, एक्चुअली टाइम मिला नहीं मुझे। तो स्टॉक एनालिसिस के लिए अभी आपको स्क्रीन में 3 स्टॉक के चार्ट दिख रहे होंगे, जो चार्ट हमने नॉर्मली हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। यहाँ पे तीनों स्टॉक आपको दिखेगा, एक के बाद एक आपको नाम नीचे दिख जाएगा ब्लू कलर में, तो प्लीज उसको ध्यान से देख लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना ही हुआ है, यहाँ पे एरो भी बना रहेगा, तो प्लीज इनको ध्यान से देख लेना। और डिटेल्स में आपको देखना है स्टॉक का नाम क्या है, कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट बना हुआ है, तो इसके लिए हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे जाके एक बार फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा लर्निंग आज के वीडियो मिला होगा, कल के लिए प्लानिंग कैसे करना है उसके बारे में पता होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।